कार्य सम्राट नगर सेवक श्री जगदीश ओझा द्वारा जनहित के लिए किए गए कार्यों के अहवाल का प्रकाशन समारोह संपन्न। सन 2017 में वार्ड क्रमांक 2 से भारी बहुमत से नगर सेवक चुने गए कर्मठ और तेज तर्राक नेता श्री जगदीश करुणा शंकर ओझा ने अपने पद के कार्यकाल में की गई समाज सेवा और विकास कार्यों की विशाल श्रृंखला की संपूर्ण जानकारी कार्य अहवाल के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए दहिसर में अभूतपूर्व कार्यक्रम का आयोजन किया। उनके कार्य अहवाल प्रकाशन समारोह में उत्तर मुंबई की शान और देश का मान सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी, महिला विधायिका श्रीमती मनीषा ताई चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता करुणा शंकर ओझा, दहिसर मंडल के लोकप्रिय अध्यक्ष अरविंद यादव, नगर सेवक जितेंद्र भाई पटेल, हरीश छेड़ा, श्रीकांत पांडे, नगर सेविका वीणा दोषी, सूची यादव, अन्य मान्यवर विशेष रूप से उपस्थित थे। पेश है हमारी मुंबई संवाददाता सचिन पांडे की ये खास रिपोर्ट। स्टूडेंट जगदीश ओझा ने 5 साल बहुत ही बढ़िया काम किया, जिसके फलस्वरूप आपने देखा कि 5000 लोग आज उनके कार्य का अहवाल प्रकाशन में कार्यक्रम में आए। जगदीश ओझा हमारा एकदम एक्टिव नगर सेवक है। वैसे दहिसर के सभी नगर सेवक एक्टिव है। जगदीश ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। जगदीश का फ़ोन कभी बंद रहता नहीं है। जगदीश के घर परिवार में इतने बड़े बड़े संकट आने के बावजूद भी उसने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया, लगातार काम करते रहा। और 5 साल में मुझे लगता नहीं कि इसके पहले के इतिहास आप अगर देख लेंगे लोगों का, तो 15-15 साल काम किए हुए नगर सेवकों ने जितना काम नहीं किया, उतना काम जगदीश ने 5 साल में करके दिखाने का काम किया। तो एक निश्चित हेडमास्टर के नाते मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे जो टीचर्स है, स्टूडेंट है, वो इतना अच्छा काम करते हैं, तो उसकी खुशी होती है। और ये जो मुझे पोस्ट दिया है हमारे पार्टी के लोगों ने हेडमास्टर का, उसको मैंने स्वीकारा है और मैं स्वयं मानता हूँ कि मैं हेडमास्टर हूँ। सांसद के रूप में एक विजन है आपके लिए, एक अलग डायमेंशन का मुंबई के लिए, वो क्या है वो एक्चुअली पूरा हमारे मुंबई शहर के लिए? देखिए, हम पालक लोग हैं, ये देश सबका है और ये देश को चलाने के लिए जितने भी पैसे लगते हैं वो सारे लोग टैक्स के रूप में देते हैं। हमारा काम है कि उनके सारी आवश्यकताओं को उनके तक पहुंचाना। मुंबई महानगर पालिका में सबको पानी मिले, भाजी पाला सबको ताज़ा मिले, फेरी वालों को ढंग से बिठाने की व्यवस्था महानगर पालिका ने करना चाहिए। रूम रिपेयरिंग करते समय किसी को भी हैरानी परेशानी न हो, उसको देखने का काम मुंबई शहर का है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबको हक्का पक्का घर मिलना चाहिए। 7 लाख रुपए में 300 फुट का घर मिले, इस प्रकार की व्यवस्था हुई है। मुंबई जैसे शहर में लोगों को परमिशन एक को भी मिलता नहीं है। लोग अपने जान पर खेल कर रूम को रिपेयरिंग करते हैं और महानगर पालिका के लोग आकर तोड़ते हैं। इससे बड़ी विडंबना कोई हो नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने के बाद हम इस प्रकार का कायदा करेंगे। अब सरकार ने 2011 का लाइन को मान लिया है, तो 2011 के सारे लोगों को हम फोटो पास दे देंगे और जिनके पास फोटो पास है वो मुंबई महानगर पालिका के परमिशन के बगैर 14 फुट तक अपना घर बना सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था हम खड़ी करेंगे। हम लोगों को आरोग्य की सुविधा आसानी से हो, इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। पूरे मुंबई शहर में बच्चों को खेलने कूदने के लिए मेरी गो होता है, झूला है, इस प्रकार की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। इतना बड़ा मुंबई शहर, 1.25 करोड़ लोगों का ये मुंबई शहर, और मुंबई महानगर पालिका ने एक जगह पर भी इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की है। जॉगिंग ट्रैक बना दिया, पेड़ पौधे लगा दिए, इससे आगे कुछ महानगर पालिका ने किया नहीं। बच्चों को जो भी बचपन में जो झूला झूलने का होता है, उनको मेरी गो में बैठना है और इस प्रकार के जो राइड होते हैं, वो सारी राइड मुंबई महानगर, आप उसका चार्ज ले लो, उसमें कोई दुमत नहीं है, लोग पैसे देंगे, लेकिन आप सुविधा ही नहीं खड़ा करते हो। एक पेंगुइन ला के रख दिया है रानी के बाग में, वो पेंगुइन को जितना देखभाल के लिए खर्चा होता है, उससे क्या लोगों का मनोरंजन होता है, ये मेरे समझ में आज तक नहीं आया। इसलिए मुंबई शहर में एक आधुनिक सुविधा लोगों को मिले, इस प्रकार की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में करेगी। दहिसर विधानसभा पहली बार 2014 में भाजपा की पहली विधायिका तरीके से मैं चुन के आई। उसके बाद दहिसर विधानसभा में जो विकास किए, सभी कार्यकर्ताओं को जुड़े, एक कार्यकर्ताओं के मेहनत से हमने दहिसर विधानसभा में 2017 में 3 नगर सेवक चुन के लाए और 2019 के चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत बता दी। सांसद हमारे बन गए, विधायक हमारे बन गए। 2017 में हमारी युति नहीं थी, 2014 में हमारी युति नहीं थी, वही रेट हमारा था, लेकिन हर एक समाज को कार्य करने के बाद हमने हमारे साथ जोड़ लिए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अभी दहिसर में नंबर 1 की पार्टी बनी है। और जगदीश ओझा जी ने जो काम किए हैं, मैंने हर एक सोसाइटी में मेरे फंड से काम किए हैं, मुंबई महानगर पालिका के काम किए, और ख़ास करके हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, इनके प्रयास से बहुत काम हमने दहिसर विधानसभा में किए हैं। खास करके आज जो मेट्रो चारकोप तक थी, वो मैं जब 2014 में विधायक बनी, उसके बाद देवेंद्र जी ने हमें साथ दे के एक चारकोप की मेट्रो हम दहिसर तक लेके आए। इतना ही नहीं तो जो हमें डिफ़िकल्टी आती थी, दहिसर नदी का काम हमने किया, मैंग्रोव पार्क का काम हमने किया, इतना बड़ा क्रीड़ा संकुल जो पूरे उत्तर मुंबई में उपनगर में सबसे बड़ा क्रीड़ा संकुल भावदेवी स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे का, वो भी हमने बनाया है। ये जो काम हमारा चल रहा है, ये आप सभी के आशीर्वाद से, मतदारों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम कर रही है। कल 12 तारीख है, 12/12 है, हमारे स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे जी की जयंती है। और जिस गोपीनाथ मुंडे ने बहुजन समाज के लिए जो काम किए हैं, उस बहुजन समाज के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत की 5 लाख की योजना चालू की, जो योजना के लिए लोगों को मालूम नहीं था, हमारे विधानसभा में 33,000 लाभार्थी है आयुष्मान भारत के हैं। हमारे युवा मोर्चाओं ने गली गली में, घर घर में जाके लोगों के कार्ड बनाए हैं, उसका कल वितरण है। मैं आप सभी को विनंती करती हूँ, कल आप अपने कार्यक्रम में आए। और आज जगदीश ओझा ने जो अपना कार्य अहवाल का विमोचन किया है, ये एकमेव पार्टी है कि जो अपने मतदारों ने हमें ऊपर विश्वास रखे चुनने के बाद गत 5 साल में हमें किए हुए काम की लोगों को लेखा जोखा देने वाली एकमेव पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी, और उसके नगर सेवक जगदीश ओझा है। मैंने मेरे राजकीय जीवन की जो शुरुआत की, जैसे मैंने बताया, मेरे पिताजी का हाथ पकड़ के की। बाद में जैसे जैसे मैं काम करता गया, तो मेरे नेताओं को भी वो भी लगा कि ये लड़के में काम करने की क्षमता है, तो मुझे आगे बढ़ा। और निश्चित रूप से गोपाल भाई मेरे हेडमास्टर ही है, क्योंकि मेरा जो राजकीय प्रवास का गति हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू जो हमने यहाँ पर एनएल कॉम्प्लेक्स में बनाया, पूरी परमिशन लाने का काम गली से लेकर दिल्ली तक मुझे दिया था, और मैं यशस्वी रूप से काम कर पाया। और उन्होंने मेरा सत्कार स्वर्गीय शिव शायर बाबा साहेब पुरंदरे जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी और मनोहर जोशी सर से करवाया था। तो तब से जो मैंने फिर गति पकड़ी, तो आज तक मैं विविध पदों पर पार्टी में काम करता रहा, संघ में करता रहा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और आज ईश्वर ने मौका दिया, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मैं इस वार्ड का नगर सेवक हूँ। आपके नगर सेवक बनने के पहले वार्ड क्रमांक 2 में जो क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या आपने हल किया आपको? अगर प्रामाणिकता से कहूँ तो काफ़ी समस्याएं थी। 30 साल से यहाँ पर शिवसेना के नगर सेवक थे। आज मैंने जैसे मेरे भाषण में उल्लेख किया कि 3 साल से बाबलीपाड़ा में से मुझे कभी भी एक कंप्लेन नहीं आई कि हमारे पास पानी नहीं आ रहा है, पानी कम आ रहा है, क्योंकि मैंने पानी की लाइन जो बिगड़ गई थी उसको नई डालने का काम किया, एक्स्ट्रा लाइनें डाली, और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन 3 गलियों में बांट के किया था। लोगों को 1 नंबर गली हो या 15 नंबर गली हो, सभी को व्यवस्थित पानी मिलता है। उसी तरह वहाँ की जो भी सोसाइटियों को प्रॉब्लम था, हमने वहाँ पे 6 इंच के 2 बड़े पाइप डाले, जो CS रोड नंबर 3 और CS रोड नंबर 5, CS रोड नंबर 6 पे। उसी तरह वीर संभाजी नगर में भी हमने पानी का काम किया। तो ओवरऑल जो मूलभूत सुविधा देने का काम मैंने प्रामाणिकता से किया, और मेरे सभी नेताओं और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से मैं उसमें सफल रहा। जगदीश भाई, आज भारी संख्या में यहाँ पे जनता जो है आई थी, उनके लिए क्या संदेश देंगे, और उनको क्या आज आपकी स्वागत भी यहाँ पे किए हैं, और आगे अभी चुनाव भी आ रहा है, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, गोपाल भाई ने कहा कि मेरा राजकीय जन्म जो है ना, वो यूपी में हुआ था, तो हमको तो लगता था कि राजकीय अंत भी शायद यूपी में होगा। लेकिन ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बाकी सभी नेताओं ने जो निर्णय लिया, देवेंद्र फडणवीस जी हमारे, कि हमको भारतीय जनता पार्टी को मुंबई महानगर पालिका में चुनाव लड़ने का मौका मिला, विधानसभा में चुनाव लड़ने का मौका मिला।
और लोगों का जो प्यार था, आज आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग थे, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे, इसलिए लगता था कि एक ही पार्टी का दबदबा है। ऐसा कुछ नहीं है। शिवाजी किसी एक के नहीं, शिवाजी सबके है।